नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरी बड़ा जवाब, बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आ चुका है। श्रम मंत्रालय ने दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ा जवाब दे दिया है, जिसमें दोस्तों संसद में पेंशन बढ़ोतरी पर जो मांग उठाई गई थी उसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। इसके बारे में विस्तार से आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वहीं दोस्तों बताएंगे कि कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट आया है। तो सबसे पहले चलिए आप सभी के लिए बात करें कि आखिरकार संसद में यहाँ पर आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का क्या बड़ा जवाब देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। पुरानी पेंशन बहाली के कोई काम नहीं हो रहा है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे की जांच करने के मकसद से एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति वित्तीय निहारिता, समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय सुझाएगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी की पेंशन संबंधी लाभों में सुधार के लिए उपयुक्त होंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि एनपीएस में जिन बदलावों की सिफारिश होगी उसमें सामान्य नागरिकों का भी बड़ा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार इन सांसदों ने नई पेंशन योजना पर पूछा सवाल, जिसका जवाब यहां पर आ चुका है। तो कौन कौन से सांसद थे जिन्होंने यहां पर पेंशन योजना को लेकर संसद के अंदर सवाल पूछे थे और उनके जवाब क्या है, विस्तार से आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, संसद के मौजूद सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी सिंहदेव ने नई पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा था कि क्या सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यदि हाँ, तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है। क्या समिति का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। यदि हाँ है तो इससे संबंधित जानकारी क्या है। क्या सरकार की एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के रूप में आहरित अंतिम वेतन का न्यूनतम 50% पेंशन प्रदान करने की योजना है। यदि योजना है तो दोस्तों सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहला सवाल उन्होंने समिति को लेकर उठाया कि समिति बनाई गई है तो समिति की क्या रिपोर्ट आएगी, कब तक आएगी, और उसके बाद जो एनपीएस के अंदर लास्ट जो वेतन है उसका 50% लोगों के लिए पेंशन आप सभी देंगे, ऐसा कोई प्रस्ताव है। और अगर ऐसा प्रस्ताव है तो इसके बारे में क्या ब्यौरा है वो दीजिए। तो इसके बारे में दोस्तों वित्त राज्य मंत्री ने किया कमेटी का जिक्र और आप सभी के लिए बड़े जवाब जो है यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन सभी सवालों के जवाब में सदन में बताया कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। बाकी सवालों के जवाब में यहाँ पर चौधरी ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 24 मार्च 2023 को की गई घोषणा के अनुसरण में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव कर रही हैं। वित्त सचिव एवं सचिव व्यय कमेटी की और साथ ही कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। और कमेटी के अध्यक्ष में सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक सेवा एवं पेंशन मंत्रालय, विशेष सचिव व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष हैं और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRD भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, कमेटी किन विषयों पर चर्चा करेगी, किन विषयों पर जो है रिपोर्ट तैयार करेगी, इसको लेकर भी बड़ा जवाब हाल फिलहाल में आया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूद ढांचे और संरचना जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, क्या उनमें किसी भी प्रकार के बदलाव किया जाना उचित है। इस बाबत में कमेटी जो है विचार करेगी क्या बदलाव किया जाना चाहिए। और दोस्तों, वित्तीय निहारिता और समग्र बजट पर गुंजाइश से प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय को सुझाएगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सभी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित लाभ को दृष्टिगत तरीके से संशोधित करने के लिए उपयुक्त होंगे, ताकि सामान्य नागरिकों के विशेष यहाँ पर जो संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए वित्तीय विवेक को कायम यहाँ पर जो है रखा जा सके। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसी बीच दोस्तों, हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई थी कि जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसला दिया था। उस फैसले के बाद कर्मचारियों को अभी तक जो है एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन नहीं मिल पा रही थी। तो इसमें कहा गया कि यहाँ पर जो संशोधन की बात तो कही गई है, लेकिन पेंशन आप कब से प्रोवाइड करवाएंगे, पेंशन कब से मिलेगी, इस संबंध में दोस्तों यहाँ पर जो है EPFO से एक बड़ा जवाब देखने को मिला। EPFO ने यहाँ पर जो
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि हाल फिलहाल में जो है श्रम मंत्रालय इसके अंडर में काम करता है। तो श्रम मंत्रालय के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस आदेश की अभी जांच हो रही है। जांच जैसे ही पूरी होगी तो आप सभी के लिए जो है पेंशन को लेकर नए नियम हो जाएंगे और नया जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आप सभी के लिए लागू करके आपको उचित पेंशन दी जाएगी। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। भाई दोस्तों, हाल ही में संसद के अंदर मांग भी उठी थी। सुप्रिया सुले जी ने आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग उठाई थी। तमाम सांसदों ने आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग उठाई थी। इसी बीच एक मुद्दा उठा था कि आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग कब होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि साल के अंदर 2 बार होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग। तो इस बार यहाँ पर जो है साल की पहली मीटिंग आप सभी के लिए तय हो चुकी है, यानी कि आप सभी के लिए 10 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की पहली मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग के अंदर आप सभी के ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। आपके पेंशन फंड के पैसे को कहां पर निवेश करना है जिससे आप सभी को उचित रिटर्न यानी कि पेंशन मिल सके, इन तमाम बड़े मसलों को हल किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर। और दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग है वो श्रम मंत्रालय के अंडर में आती है। इसी के कारण जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों श्रम मंत्री होते हैं। तो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दोस्तों 10 तारीख को आप सभी के लिए यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो है वो मीटिंग होने वाली है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्मिक अनशन चलाया जा रहा है। राज्यवार कार्मिक अनशन चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और कार्मिक अनशन में हिस्सा ले रही है, जिनमें 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख भी किया गया है। पेंशन धारक चाहते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी 7,500 की पेंशन सभी को न्यूनतम स्तर पर दी जाए, फ्री मेडिकल सुविधा पेंशन धारक और उनके परिवार को दी जाए। वहीं वेतन सीमा को लेकर भी लगातार मांग होती आ रही है। वहीं उच्च पेंशन के मुद्दे पर हाल फिलहाल में यहाँ पर उसने चुप्पी तोड़ी है। और साथ ही अंतिम मांग की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया था उस आदेश को सही और सुचारू रूप से जल्दी लागू किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर मांग कर रही है। तो इसी बीच आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई कि क्रमिक अनशन को दोस्तों 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जिससे नाराज हुए पेंशन धारकों ने ऐलान किया है कि ये हमारे प्राण जाने तक जो है ये अनशन जारी रहेगा। हम अनशन को तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और हमारी मांगें मंजूर नहीं की जाती। यानी कि पेंशन धारकों ने इस बार जो है कमर कस ली है। साथ ही पेंशन धारकों के जो अलग अलग संगठन हैं उनका कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से अब गुहार नहीं लगाएंगी, उनके अधिकार की लड़ाई के लिए उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। जिन भी पेंशन धारकों का जमीर जिंदा है वे खुद ब खुद यहाँ पर जो है पेंशन धारकों का जो संघर्ष चलाया जा रहा है इस संघर्ष के अंदर हिस्सा लेने के लिए आएंगे। ऐसा लगातार आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने भी बताया है। वहीं दोस्तों एक बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ चुका है। 2004 से पहले लेकिन बाद में नियमित हुए सभी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। पुरानी पेंशन के हकदार दोस्तों आप सभी के लिए बता दिए जा चुके हैं। यानी कि यह बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आया। मामला दोस्तों पंजाब का है, जिसमें याचिका में दोस्तों पंजाब सरकार की तरफ से दलील ये दी गई थी कि याचिकाकर्ता को नियमित करते समय उनके सामने ये नियम और शर्तें रखी गई थी और नियम और शर्तें पढ़ने और अपनाने के बाद हम इसे मना नहीं कर सकते। जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इसके बारे में स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ हो, भले ही वह तिथि के बाद नियमित हुआ हो, लेकिन वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा। और दोस्तों याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन का लाभ जो है 4 महीनों के अंदर जारी करने का आदेश जो है वो सरकार को दे दिया है। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है खास खबर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आ चुकी है कि जो भी पेंशन धारक है 2004 में अगर यहाँ पर जो है नियुक्त हुआ है लेकिन वो नियमित बाद में हुआ है तो भी उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आप सभी पेंशन धारकों के हित में जारी कर दी जा चुकी है।